नमस्ते नाजरीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। मसाइब और मुश्किलात से मुकाबले के लिए ख़वातीन में इत्तेहाद वक्त का अहम तक़ाज़ा। लड़कियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम के लिए क़वानीन का सही तौर पर निफाज़ ज़रूरी है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना TRS रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि लड़कियों के ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद को कम करने के लिए ख़वातीन का सही तौर पर निफाज़ किया जाना चाहिए। इन्होंने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से मुनक़्क़दा संगमित्रा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि लड़कियों और ख़वातीन से छेड़खानी के वाक़यात को रोकने के लिए शी टीम्स रियासत के तमाम अज़ला में सरगर्म हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 3 साल पहले शुरू की गई शी टीमों की दीगर रियासतों ने तख्लीक की है। तेलंगाना में ख़वातीन के 33% को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जो बच्चों का एहतराम करती है। दुनिया भर में 40% ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। अगर ख़वातीन तेलंगाना में खुश हैं तो रियासत खुशहाल होगी। शी टीमों के साथ संगमित्रा क़ायम करना काबिल तहसीन है। संगमित्रा को तेलंगाना के तमाम अज़ला में क़ायम करने की वज़ीर आला से ख्वाहिश की जाएगी। संगमित्रा प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम से लड़ने के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। मोहतरमा की कविता ने कहा है कि ख़वातीन में बेदार कराने की सख्त ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि ख़वातीन को इंसान की तरह ही देखना चाहिए। ख़वातीन को मुत्तहद होकर अपनी परेशानियों का मुकाबला करने की ज़रूरत है। ख़वातीन पर रहम मादरे से ही इनके ख़िलाफ़ तशद्दुद का सिलसिला जारी रहता है। कविता ने कहा है कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना में ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। शी टीमों की तश्कील अमल में लाई गई। शी टीम्स अपने फ़राइज़ को बेहतर तौर पर अंजाम दे रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने महकमा पुलिस में ख़वातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए हैं, जो कि दूसरी रियासतों के लिए एक मिसाल हैं। दूसरी रियासतें भी ख़वातीन को इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी पर गौर कर रही है। इन्होंने कहा है कि ख़वातीन और लड़कियों पर ज़ुल्म व सितम की रोकथाम के लिए क़वानीन पर मुनासिब अमल अवाली ज़रूरी है। कविता ने हाजीपुर मामले को सख्ती से निपटने पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत की सताइश की और कहा कि इस तरह के वाक़यात का अहाता नहीं होना चाहिए। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने खिताब करते हुए रियासती वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि वो दीगर अज़ला में भी संगमित्रा का क़याम अमल में लाए। इन्होंने संगमित्रा प्रोग्राम के सताइश की। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी मरकज़ी हुकूमत पर इक़्तिदार पर आने के बाद से गुज़िश्ता 6 सालों से रोज़ बरोज़ ग़िज़ाई अजनास, पेट्रोल और डीज़ल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 125 रुपये का सारिफ़ीन पर बोझ पड़ा है। इसी तरह नाज़रीन, पकवान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद अवाम सख्त परेशान है। ताज़ा तरीन कीमत में 25 रुपये का इजाफा करने से गैस सिलेंडर की कीमत 731 रुपये 50 पैसे को पहुँच गई है। वहीं पर गुज़िश्ता यौम मज़ीद 25 रुपये बढ़ने से इसकी कीमत 800 रुपये हो गई है। आलमी सतह पर गैस की कीमतों में इजाफे से मुल्क में गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गुज़िश्ता 2 माह से घरेलू पकवान में इस्तेमाल की जाने वाली गैस की कीमतों में
125 रुपये का इजाफा हुआ है। ताहम बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को भी कम करते हुए आवाम पर बोझ आयद कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल नवंबर में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर कीमत 646 रुपये था और माह दिसंबर में 100 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर की कीमत मौजूदा 746 रुपये को पहुंच गई है। फरवरी में गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपये का इजाफा किया गया, जिसकी वजह से सिलेंडर की कीमत 771 रुपये तक पहुंच गई है। 1 घंटे में 1 करोड़ पौधों की शजरकारी की मुहिम का आगाज़ 17 फरवरी को वज़ीर आला KCR की सालगिरह के मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज का प्रोग्राम KTR के हाथों पोस्टर की इजराई वज़ीर मोहम्मद अली श्रीनिवास यादव और अरकान पार्लियामान संतोष कुमार एम कविता की शिरकत। नाजरीन, रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 17 फरवरी को सालगिरह के मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत एक अजीम शजरकारी रैली प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके तहत एक ही यौम में 1 करोड़ पौधों की शजरकारी का निशाना मुकर्रर किया गया है। रियासत भर में शजरकारी के फ़रोग़ के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शजरकारी मुहिम का 17 फरवरी को सुबह 10 बजे आगाज़ होगा और अंदरून 1 घंटा मजमूई प्रोग्राम अख्ताम को पहुँचेगा। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र KT रामाराव ने रुकन राज्यसभा संतोष कुमार, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलासानी श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लियामान साबिक़ा रुकन पार्लियामान MLC के कविता और रुकन असम्बली हरी परिया नायक के साथ इस सिलसिले में एक पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी गई। जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक KT रामाराव ने आवाम और TRS पार्टी के नुमाइंदों से इस मुहिम को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने की अपील की है। KT रामाराव ने रुकन पार्लियामान संतोष कुमार की जानिब से सरजब्ज़ व शादाब तेलंगाना मकसद के साथ शजरकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दाम की सताइश की। वज़ीर महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस प्रोग्राम में तमाम ग्राम पंचायतों के सरपंचों को हिस्सा लेना चाहिए। देहातों में महकमे जंगलात और पंचायत राज के इश्तराक के साथ मुहिम चलाई जाएगी। रुकन पार्लियामान संतोष कुमार ने बताया कि शजरकारी की इस मुहिम के लिए वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी और वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने बज़रिए टेलीफोन इस मुहिम को अपनी हिमायत का ऐलान किया है। नाज़रीन, किसान तहरीक में शामिल 100 से ज़्यादा नौजवान लापता, क्या उनका इनकाउंटर हो गया? राज्यसभा में शिवसेना संजय रावत का सवाल। नाज़रीन, शिवसेना लीडर संजय रावत ने सदर जमहूरिया की तकरीर पर शुक्रिया की तजवीज़ पेश करने के दौरान मरकज़ी हुकूमत को ज़बरदस्त तरीक़े से फटकार लगाई है। शिवसेना लीडर ने जुमे को रोज़ पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए हुकूमत की तनकीद की जो ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे हैं। किसानों के ताल्लुक़ से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट सहाफ़ियों पर मुल्क से गद्दारी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आप इनके साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं? नाज़रीन, यौम जमहूरिया के दौरान दिल्ली में हुए वाक़े पर संजय रावत ने कहा कि बज़ाहिर क्या जानना चाहिए कि किसने लाल किले पर चढ़कर हंगामा खड़ा किया, वो किसके करीब है और क्यों इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन्होंने मज़ीद कहा कि लाल किले पर तिरंगे की बेइज्जती हुई है, इससे वज़ीर आज़म अफसरदा है, मुल्क भी गमज़दा है, लेकिन तिरंगे की बेहुरमती करने वाले असल मुजरिम का सुराग लगाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तौहीन करने वाले दीप सिद्धू किसका आदमी है? इन्होंने पूछा कि हुकूमत इस सिलसिले में कुछ
क्यों नहीं बता रही है। रावत ने भी कहा कि अभी तक आपने दीप सिद्धू को क्यों नहीं पकड़ा। रावत ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने 200 किसानों को तिहाड़ जेल में मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम में बंद कर दिया है। इन्होंने कहा कि 100 से ज़ायद किसान लापता है। क्या पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है? इन किसानों का कुछ नहीं चल पा रहा है। क्या ये भी अब मुल्क के गद्दार हैं? इन्होंने तल्ख अंदाज में कहा कि अक्सरियत तकब्बुर से नहीं चलती। संजय रावत ने अपने तकरीर के दौरान ये भी कहा कि गुज़िश्ता 2 महीने से ज़्यादा वक्त से दिल्ली की सरहदों पर किसान जमे हुए हैं, सरापा एहतजाज है। इनकी बात आप नहीं सुनते। इन्हें गद्दार कहते हैं जो कील और लोहे की दीवार बॉर्डर पर लगा रहे हैं। अगर हुकूमत वो लद्दाख में चीन के बॉर्डर पर लगाते तो चीनी सरहद के इतने अंदर नहीं घुस पाते। इन्होंने पूछा कि आज किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है तो वो खालिस्तानी हो गया, मुल्क का गद्दार हो गया। ये कौन सा इंसाफ है?